हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। डियर फ्रेंड, आज हम जो रीडिंग करने वाले हैं वो है पिको कार्ड या पिको पेन। यहाँ हम देखेंगे कि अगस्त महीने में आप अपने लव अफेयर या लव रिलेशनशिप में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगस्त महीना क्या लेकर आया है आपकी लव लाइफ में। तो यहाँ पर आपको पूरे अपने इंट्यूशन के साथ एक पेन आप चूज़ कर सकते हैं। अगर एक से ज़्यादा आपको पेन अट्रैक्ट कर रहे हैं तो आप 2 पेन चूज़ कर सकते हैं, और पूरी रीडिंग आप देखना चाहते हैं तो आप पूरी रीडिंग देख सकते हैं। तो ये सब वैसे भी टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, तो जितना रेजोनेट हो उतना रेजोनेट कर लें, बाकी छोड़ दें। तो आप कोई भी पेन आप चूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड, ये है 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर। और अगर आपने ऑरेंज पेन चूज़ किया है तो हम इसकी रीडिंग देखते हैं कि अगस्त महीना आपके लिए क्या लेकर आया है। सबसे पहले तो देखिए, हम थोड़ा सा है ना उस व्यक्ति की पर्सनालिटी, यानी आपकी जो भी पार्टनर है उसकी पर्सनालिटी को थोड़ा सा देख लेंगे, समझ लेंगे, जिससे आपको रेजोनेट करने में इजी होगा कि ये रीडिंग आप ही के लिए है। और तो देखिए, ये जो पर्सन है ना, ये इस व्यक्ति ने हमेशा आपके साथ एक डिस्टेंस क्रिएट करके चला है। ये हो सकता है आप इसके करीब आना चाहते हो, इस रिलेशन में स्टेबिलिटी चाहते हो, लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपके साथ एक डिस्टेंस को मेंटेन करके रखा है। आप दोनों के बीच में एक वॉल क्रिएट करके रखी है, जिससे आप कभी भी इसकी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है, हो सकता है इस व्यक्ति ने आपको कभी बताना ना चाहता हो, या कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो क्लियर ना करना चाहता हो। आपसे एक दूरी बना के इस व्यक्ति ने हमेशा रखी है, और आप इस व्यक्ति के लिए हमेशा प्रेजेंट थे। जब जब आपको इसकी ज़रूरत थी, इस व्यक्ति ने हमेशा आपको कोल्ड शोल्डर ही दिया है, आपको एक हमेशा एक हेल्पलेस कंडीशन में ही छोड़ा है। कभी भी आप जो भी इसे एक्सपेक्ट कर सकते थे वो आपको एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग इस व्यक्ति से कभी नहीं मिला है। और हमेशा आप एक स्टेबिलिटी चाहते हैं इस रिलेशन में, जो स्टेबिलिटी इस व्यक्ति ने आपको कभी नहीं दी है। तो और अगस्त महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, चलिए देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं कुछ नंबर बता देती हूँ। यहाँ मुझे जो नंबर दिख रहे हैं, एक तो 26 और 1 नंबर। देखिए, जो भी ज़ोडिएक साइन जो होते हैं वो मुझे इतना इम्पोर्टेंट नहीं लगते हैं, क्योंकि ये कलेक्टिव जनरल रीडिंग होती है, तो ऑलमोस्ट सभी ज़ोडिएक साइन उसमें इंक्लूड होते ही हैं। तो ज़ोडिएक साइन पे मैं इतना ध्यान नहीं देती। नंबर मैंने आपको बता दिए हैं, ये नंबर कुछ आपके स्पेसिफिक हो सकते हैं। तो हम देखते हैं कि अगस्त महीने में आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए, 2 मेजर अरकाना के कार्ड हैं, एक माइनर अरकाना के कार्ड हैं, जो कि एक बहुत ही पॉजिटिव चीज़ बता रहा है आपकी रीडिंग में। और अगर आपको देखिए ऐसा लगता है कि इस रिलेशन में आपको जस्टिस नहीं मिला है, क्या ईश्वर देख भी रहा है कि नहीं देख रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, तो डिवाइन आपसे कह रहे हैं कि आपने इस रिलेशन में जितने एफर्ट किए हैं वो भी डिवाइन को मालूम है, और आपने इस रिलेशन में क्या खोया है वो भी डिवाइन को मालूम है, और इस व्यक्ति ने आपके साथ क्या बिहेव रखा है क्या किया है डिवाइन को वो भी मालूम है। तो इस महीने आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं कि इस महीने में देखिए आपको कुछ ना कुछ ऐसे कुछ सर्कमटेंसेस क्रिएट हो सकते हैं जहाँ ये व्यक्ति की ओर से आपको कुछ ना कुछ ऐसा ट्रुथ जो है ये व्यक्ति आपके साथ शेयर कर सकता है। कुछ ना कुछ एक बातें हैं जो आपके सामने आ सकती हैं, कुछ ना कुछ जो भी अभी तक रिवील नहीं हुआ था, जो भी वो छुपा हुआ था, जो भी हिडन था, कोई भी चीज़ हो, चाहे इस व्यक्ति के इमोशन हो, कोई भी सिचुएशन हो, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं, और कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो जिस चीज़ ने आपको हमेशा इस रिलेशन में कंफ्यूज किया, तो वो सारा कंफ्यूजन, कुछ हिडन चीज़, कुछ ट्रूथ हैं जो इस महीने आपके सामने आ सकते हैं। चाहे ये व्यक्ति खुद बताए या किसी न किसी तरीके से आपको पता चले, कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इस महीने आपको इस व्यक्ति के बारे में पता चलेगी। इस व्यक्ति की फीलिंग आपको पता चलेगी कि ये व्यक्ति क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, इसने ऐसा क्यों किया, तो ये खुद व्यक्ति बताएगा या आपको किसी न किसी तरीके से आपको पता चलेगा। तो डिवाइन आपके साथ हैं, आप परेशान ना हो। डिवाइन सब कुछ हिसाब किताब रखा है आपके रिलेशन का, इस व्यक्ति ने क्या किया है क्या नहीं किया है, क्या आप एक्सपेक्ट करते हो, किस परेशानी से आप गुजरे हो, वो सब कुछ डिवाइन आपसे क्लियर करेंगे। तो ये व्यक्ति आपको कुछ ना कुछ क्लियरिटी देगा, कुछ ना कुछ ट्रूथ आपको बताएगा।
आपके रिलेशन में जो भी ऑब्स्टिकल थे वो सब क्लियर होंगे, आपका कन्फ्यूज़न क्लियर होगा। एक आप दोनों के बीच में जो पाथ जो क्लियर नहीं था वो पाथ आपका इस महीने क्लियर होगा। और ये व्यक्ति देखिए आपको जो भी आप स्टेबिलिटी चाह रहे थे इस रिलेशन में, आपके जो क्वेश्चन थे वो क्लियर होंगे। इस मंथ में आपके ये व्यक्ति के मन में आपके लिए क्या फीलिंग है वो भी ये बताएगा। और कहीं ना कहीं अपनी जो लव को लेकर आपके लिए एक पॉजिटिव फीलिंग रखता है, आपको एक लवर की तरह देखता है, लवर की तरह सोचता है, आपको अपना कह सकते हैं हम सफ़र बनाना चाहता है, रिलेशन को ये डेवलप करना चाहता है। ये सारी चीज़ आपको इस महीने बताएगा। और मान के चलिए ये व्यक्ति आपके लिए हाल फिलहाल अच्छी फीलिंग रखता है, आपको एक लवर की तरह देखता है और डिवाइनली प्रोटेक्टेड है आपका रिलेशन। और कुछ ना कुछ आप इस रिलेशन में एक वापस एक इस रिलेशन में आपका जो भी फायर ख़त्म हो चुका है या जो भी ब्लॉकेज हैं वो क्लियर होंगे। एक नई बिगनिंग आप इसमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जहाँ स्पार्क होगा, जहाँ पैशन होगा। ओवरऑल कुछ ना कुछ देखिए इस महीने आपकी कुछ ना कुछ क्लियरिटी आपको ज़रूर मिलेगी इस रिलेशन में। और देखिए यहाँ एक सजेशन मुझे जो मिल रहा है आपके लिए वो ये है कि जब आपके सामने कोई भी ट्रूथ सामने आए, वो कहता है ना कि सच तो हमेशा कड़वा होता है। तो जब भी आपके पास ये व्यक्ति अपने ट्रूथ आपको जब भी बताएगा तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप उस पर ब्लेम ना करें, कि आप स्टार्ट हो जाए लड़ना झगड़ना स्टार्ट हो जाए, ब्लेम करना स्टार्ट हो जाए कि आपने तो ऐसा किया था, उस समय ये हुआ था वो हुआ था। तो आपसे कहा जा रहा है कि ये व्यक्ति आपसे जो भी बोल रहा है उसको सुने, उसको समझें, इसको थोड़ा स्पेस दें, उसको थोड़ा कंफर्टेबल होने दें। आपको ये जो भी बताना चाहता है उसको बताने दीजिए। उसके बाद फिर आपको सोच समझ के डिसीजन लें। अगर आपने इससे वापस ब्लेम करना स्टार्ट कर दिया तो आप दोनों के बीच में वापस फ़ाइट होना स्टार्ट हो जाएगी। और जो इंटेंशन है कि ये क्लियरिटी सामने आए वो फिर वो नहीं आ पाएगी। तो आपके लिए देखिए पॉजिटिव कार्ड है, आपको डिवाइन की तरफ से जस्टिस मिलेगा, ट्रूथ है सामने आएगा। ये व्यक्ति अपनी फीलिंग आपको बताएगा कि आपके प्रति इसका कितना लगाव है, ये आपको कितना प्यार करता है। तो ओवरऑल आपके लिए कुछ ना कुछ चीज़ें हैं जो इस महीने आप अच्छी उम्मीद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स जिन्होंने भी ऑरेंज पेन चूज़ किया है उनके लिए इतना ही। और हम देखेंगे जिन्होंने भी ग्रीन पेन चूज़ किया है उसके लिए क्या डिवाइन बताना चाह रहे हैं अगस्त महीने के लिए। तो हम अभी थोड़ी देर बाद वापस मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। और अब हम देखेंगे जिन्होंने भी ग्रीन पेन चूज़ किया है वो अगस्त महीने में क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ मुझे 8 ऑफ माइकल का कार्ड है ये। यहाँ मुझे पर्सनालिटी से ज़्यादा ये लग रहा है कि आप या आपके पार्टनर कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है, कुछ ना कुछ ऐसा कुछ है जिसके में आप स्टक हैं, आप या आपके पर्सन। और देखिए यहाँ पर भी 8 ऑफ माइकल का कार्ड है, ये भी 8 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। दोनों में 8 नंबर है, दोनों 8 ऑफ स्वॉर्ड के कार्ड हैं। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों ही कोई ना कोई ऐसी सिचुएशन है जहाँ आप दोनों ही फंसे हुए हैं। हो सकता है एक व्यक्ति फंसा हुआ हो, एक व्यक्ति किसी सिचुएशन में स्टक हो, उसके कारण आप भी स्टक हो गए हों, या आप स्टक हो आपके कारण आपका पर्सन भी स्टक हो गया है। अब ये देखिए कुछ भी हो सकता है, कुछ ना कुछ आपके रिलेशन में अभी कुछ ना कुछ स्टकनेस है, कुछ ना कुछ ऐसा है जो इस रिलेशन को ब्लॉक कर रहा है। ना ही आप लोग आगे मूव कर पा रहे हैं, मतलब आप हो सकता है आप पास्ट को ना छोड़ पा रहे हों और फ्यूचर के बारे में भी आपको कुछ क्लियर ना हो, प्रेजेंट में आप सोच नहीं रहे हो। तो कुछ ना कुछ सिचुएशन है, हो सकता है आप सबकॉन्शियसली कुछ ना कुछ आप आपके सबकॉन्शियस माइंड में ट्रैप हो गए हों, कुछ नेगेटिविटी में ट्रैप हो गए हों, कुछ आपके इमोशन में आप ट्रैप हो गए हों, कोई सिचुएशन ऐसी हो, कुछ फाइनेंशियल मैटर हो, या कुछ आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा कन्वर्सेशन है जो आप दोनों को ब्लॉक कर रहा है। हो सकता है आप दोनों में से किसी ने एक दूसरे को ब्लॉक किया हो। कुछ ना कुछ सिचुएशन है आप दोनों के बीच में जो आपको स्टक कर रही है। और देखिए यहाँ पर ये जो कार्ड है ना, ये गेट भी ओपन है और सब कुछ पीछे भी ग्रीनरी है, सब कुछ ओपन है। एक पाँव इस व्यक्ति का बाहर है, एक अंदर है। यहाँ पर भी आप देखेंगे सेम कार्ड है, एक पाँव अंदर एक बाहर है। तो आप दोनों को कहा जा रहा है कि देखिए
डिवाइन आपके साथ है, एंजल आपके साथ है, लेकिन आप चाहकर भी उस सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं और उसका कारण आप खुद ही हैं। आपके पास मौका है, आप आराम से इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं, लेकिन आप निकल ही नहीं पा रहे हैं। तो आपसे डिवाइन कह रहे हैं कि जो फर्स्ट स्टेप है वो आपको लेना ही पड़ेगा, बाकी पूरी जर्नी में डिवाइन आपके साथ है। क्योंकि वो कहते हैं ना कि फ़र्स्ट जो स्टेप होता है ना वो करेजियस होना चाहिए, वो बोल्ड स्टेप अगर आपने ले लिया तो आगे आपकी जर्नी ऑटोमेटिकली आपके पाथ क्लियर होता जाता है। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आपको एक बोल्ड स्टेप लेने की ज़रूरत है, आपका जो स्टकनेस है उसको दूर करने की ज़रूरत है। और उसके बाद देखिए आपके रिलेशन में अभी आप इतने ज़्यादा स्टक हो, एक स्टेबिलिटी होना एक अलग चीज़ है और स्टक होना अलग चीज़ है। आपका रिलेशन अभी ऐसी स्थिति में कि ना आप आगे जा पा रहे हो, ना पीछे की चीज़ें छोड़ पा रहे हो। आपकी सिचुएशन एक जगह स्टक हो चुकी है। आपके रिलेशन में मुझे कुछ मूवमेंट नज़र नहीं आ रहा है और मुझे ऐसा लगता भी नहीं कि आप लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं। अगर है भी, नहीं भी और हैं भी, दोनों सिचुएशन में एक ही बात है कि आप लोग स्टक हैं और आपके रिलेशन में कोई इतना मेजर प्रॉब्लम है नहीं। आपको बस एक करेजियस स्टेप लेना है, उस सिचुएशन से बाहर आना है। और यहाँ मैं देख सकती हूँ जब आप इस सिचुएशन से बाहर आएंगे तो आपके और आपके पर्सन की मीटिंग भी हो सकती है। आप लोग कॉल पे भी बात कर सकते हैं, आप टेक्स्ट भी कर सकते हैं एक दूसरे को, और ओवरऑल आपके रिलेशन में ग्रोथ होगा। बस आपको ये एक चीज़ है जो आपको कोई ना कोई चीज़ है जो आपके रिलेशन में एक स्टक हो रही है। देखिए आप अगर मैं नंबर की बात करूँ तो 8 नंबर, ये भी 8 है, ये भी 8 है, ये भी 8 है, 888, 88, 8 नंबर आपके रिलेशन में कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। महीना भी हम देखेंगे, अगस्त का महीना, ये भी 8 नंबर है। 2024 को अगर हम प्लस करेंगे ये भी 8 नंबर है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके रिलेशन में ना जो मुझे फील हो रहा है शनि का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हालांकि मैंने दूसरे उसमें कोई ऐसी रेमेडी कुछ बताई नहीं है, लेकिन आपके उसमें मुझे 8 नंबर काफ़ी स्पेसिफिक लग रहा है। तो हो सकता है आपके रिलेशन में 8 नंबर यानी शनि का कुछ प्रॉब्लम हो, तो आप शनि से रिलेटेड कोई भी रेमेडी कर सकते हैं, या आपका जो भी बिलीव है, आपका धर्म है, जिससे आपके रिलेशन में मूवमेंट आए। क्योंकि जो शनि है ना वो चीज़ों को स्लो डाउन करता है, चीज़ों को स्टक करता है, स्लो करता है, क्लियरिटी नहीं रहता है। तो आपसे कहा जा रहा है कि आप पॉसिबल है शनि महाराज को तेल चढ़ाना हो या जो भी आपके उसमें आप रेमेडी कर सकते हैं, तो कुछ शनि से रिलेटेड आप कुछ रेमेडी कर सकते हैं जिससे आपके रिलेशन में ये जो भी स्टक हो रहे हैं वो स्टकनेस आपका दूर होगा, आपके रिलेशन में मूवमेंट आएगा और फाइनली आप लोग एक दूसरे से मीटिंग कर सकते हैं, कॉल हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है। तो यहाँ 8 नंबर स्पेसिफिक है। आपसे कहा जा रहा है कि आप कोई बोल्ड स्टेप लें, बाकी आपकी जर्नी में डिवाइन आपको हेल्प करेंगे। शनि से रिलेटेड आप कुछ भी रेमेडी कर सकते हैं। आपके रिलेशन में कोई मेजर इशू नहीं है, बस आपको जो भी अगर आप अपने माइंड में कोई नेगेटिव चीज़ को लेकर बैठे हैं तो आपसे कहा जा रहा है उस नेगेटिविटी को रिलीज़ करें। कुछ फाइनेंशियल इश्यूज़ से हैं कुछ जो आपको स्टक करें उसको क्लियर करें। कोई दोनों के बीच बातचीत नहीं हो पा रही है जिसके कारण आप दोनों स्टक फील कर रहे हैं, तो उस चीज़ को क्लियर करें। आप दोनों से ही कहा जा रहा है कि आप दोनों एक बोल्ड स्टेप लें और इस चीज़ से आप बाहर आ सकते हैं। कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है आपके रिलेशन में और आप दोनों की बातचीत हो सकती है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें। कितना रेजोनेट हुआ है आपसे प्लीज़ मुझे मैसेज करके बताइए। और हम देखेंगे अभी पिंक पेन जिन्होंने भी चूज़ किया है उसके लिए क्या अगस्त महीना क्या लेकर आया है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। और अगर आपने पिंक कलर का पेन चूज़ किया है तो देख लेते हैं कि आपका क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं आप अपनी लव लाइफ में अगस्त में। तो देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं इस पर्सन की बात करूं तो यहाँ आपका जो रिलेशन है ना वो उसकी एक लंबे समय से आप एक दूसरे के साथ हैं। और 13 नंबर, 4 नंबर, 9 नंबर आपके रिलेशन में कुछ स्पेसिफिक हो सकता है। और यहाँ मुझे ना देखिए ये जो रिलेशन है आपका ना कार्मिक रिलेशन, कार्मिक पार्टनर, मुझे ये ज़्यादा लग रहा है कि आप लोग हो सकता है आपके कार्मिक पार्टनर के साथ डील कर रहे हो। और अगर ये पर्सन कार्मिक पार्टनर नहीं भी है तो आप एक कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो। क्योंकि क्या होता है कि देखिए ट्विन फ्लेम में भी क्या होता है कि एक पीरियड होता है जहाँ वो एक दूसरे को ट्रिगर करते हैं, एक चेस करता है, एक रन करता है। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि
मतलब कार्मिक पार्टनर नहीं भी है ना, तो भी आप एक कार्मिक पीरियड से गुजर रहे हो, कार्मिक साइकिल से गुजर रहे हो। और शायद इसी कारण ऐसा हो सकता है कि आप हमेशा अपने आप को जैसे ना विक्टिम की तरह फील करते हो। ये व्यक्ति काफ़ी डोमिनेटिंग है, स्टोन हार्टेड पर्सन है, डोमिनेटिंग है, इसको किंग की एनर्जी में है व्यक्ति। और अपने हिसाब से चीज़ों को चलाना, अपने हिसाब से सब कुछ करना, ब्रेव है, बोल्ड है, स्ट्रॉन्ग है, और लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करने वाला है, कोई अथॉरिटी पोजीशन पे हो सकता है। और ये व्यक्ति हमेशा आपको डोमिनेट करता आया है। और ये व्यक्ति आपको एक जैसे कहते हैं ना कि ओन करना चाहता है, आपको एक पर्सनल प्रॉपर्टी की तरह समझता है। खुद अपने इमोशन शो करेगा नहीं, खुद कुछ इसके मन में क्या चल रहा है ये बताएगा नहीं, लेकिन आपको है ना ये जाने नहीं देना चाहता है। आप कार्मिक साइकिल में हो नहीं हो, कांटेक्ट में हो या नहीं हो, लेकिन ये व्यक्ति आपको बिल्कुल भी नहीं चाहता है कि आप किसी और के हो जाओ या आप इनसे मूव करो। ये आपको हमेशा पकड़ के रखना चाहता है। ये इसकी व्यक्ति की एनर्जी है। लेकिन यहाँ देखिए, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि अगस्त महीने में आप इनकी तरफ से बहुत कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आपको ये कोई ऑफ़र देंगे। यहाँ मुझे कुछ ऐसा लग नहीं रहा है, क्योंकि ये जो व्यक्ति ना, देखिए यहाँ पे तो थर्ड पार्टी जैसा भी मुझे कुछ लग नहीं रहा है, ना थर्ड पार्टी लग रही है और ना ही इस व्यक्ति की तरफ से बहुत कुछ मुझे मूवमेंट नज़र आ रहा है आपकी तरफ, आपके लिए। ये क्योंकि ये व्यक्ति ना खुद ही अभी आइसोलेशन में, ये व्यक्ति खुद ही लोनर है, खुद ही आइसोलेशन में, खुद ही एक ऐसी एनर्जी में है जहाँ ये चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, आगे क्या करना है, आगे क्या नहीं करना है। एक वो कहता ना कि एक सोल सर्चिंग कर रहा है। ये थोड़ा सा स्पिरिचुअल पाथ पे भी अभी चल रहा है, चीज़ों को जान रहा है, एक नए तरीके से चीज़ों को देखने की कोशिश कर रहा है, नए तरीके से चीज़ों को जानने की कोशिश कर रहा है, एक रास्ता ढूंढ रहा है, एक आपके तरफ आने के लिए तो ढूंढ ही रहा है, साथ में अपने लाइफ के लिए भी कुछ ना कुछ इसका पाथ क्लियर कर रहा है। कि मतलब एक कह सकते हैं ये व्यक्ति अभी उस स्थिति में है कि इसकी लाइफ है ना पूरी तरह बदल चुकी है। ये उस पुरानी चीज़ों से ना बाहर आता जा रहा है और एक नई दिशा में बढ़ रहा है, एक सोल सर्चिंग कर रहा है। कुछ प्रश्न हैं जो उसको परेशान कर रहे हैं, उसका आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहा है। तो चीज़ों को एक नए नज़रिए से देख रहा है, कुछ चीज़ें जानना चाहता है। आप दोनों में कुछ एज डिफरेंस भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि एक व्यक्ति भली उम्र में बड़ा है लेकिन उसमें मैच्योरिटी कम है। तो यहाँ मुझे आपके पार्टनर की एनर्जी ज़्यादा लग रही है कि ये व्यक्ति एज में आपसे बड़ा हो सकता है, लेकिन इसमें इनमेच्योरिटी है। लेकिन अभी धीरे धीरे ये मैच्योर होता जा रहा है, थोड़ा मैच्योर होकर सोच रहा है चीज़ों में। इसको ऐसा लग रहा है सब कुछ डार्क है, उस डार्क में ये रास्ता बनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस महीने भी मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने भली इसके मन में ये ज़रूर हो कि ये आपको नहीं जाने देना चाहता है, आपको पकड़ के रखना चाहता है, आपको अपना बना के रखना चाहता है। लेकिन ये अपने वो कहते हैं ना अपने एम्परर की एनर्जी में अपनी तरफ से तो हाल फिलहाल ये मुझे लग नहीं रहा है कि ये कोई मोमेंट करेगा। ठीक है, खुद ही आइसोलेशन में चीज़ों को जान रहा है, समझ रहा है, और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस महीने भी ये एक इसी एनर्जी में रहने वाला है। लेकिन यहाँ जो आपका एक सबसे बहुत ही पॉजिटिव कार्ड जो मुझे यहाँ पर मिला है, ये है 13 नंबर का कार्ड है, ये पीस का कार्ड है। जैसा मैंने कहा कि आप एक कार्मिक पैटर्न में हो सकते हो, कार्मिक साइकिल में हो सकते हो, या कार्मिक पार्टनर से डील कर रहे हो। तो मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ कर्मा से रिलेटेड आपका रिलेशन है और आपका इस महीने आपकी कार्मिक साइकिल में चेंजेस हो सकते हैं। मतलब आप अपने उस पुरानी साइकिल से आप बाहर निकल रहे हो, आप दोनों उस पुरानी साइकिल से बाहर निकल रहे हो। और चूँकि आप दोनों एक कार्मिक रिलेशन में रहे हो या ही कार्मिक साइकिल में रहे हो, यही कारण है कि आप दोनों के बीच में लड़ाई झगड़े भी बहुत ज़्यादा होते रहे होंगे। तो यहाँ आपसे कहा जा रहा है कि आप एक कार्मिक साइकिल आपकी चल रही है और उस कार्मिक साइकिल से आप धीरे धीरे बाहर निकलते जा रहे हो। एक कार्मिक साइकिल आपका एंड हो रहा है और जैसे ही आपका कार्मिक साइकिल एंड होगा वैसे ये व्यक्ति आपकी लाइफ में, मतलब आप दोनों की लाइफ में एक नई शुरुआत हो गई। ये व्यक्ति आपको प्रपोज करेगा। तो यहाँ मुझे आप दोनों के उसमें कर्मा ज़्यादा लग रहा है। तो ओवरऑल देखिए, मुझे इस व्यक्ति की तरफ से बहुत ज़्यादा मोमेंट नज़र नहीं आ रहा है। खुद ही आइसोलेशन में। पॉजिटिव जो आपके लिए वो ये है कि आपकी कार्मिक साइकिल ख़त्म होने वाली है, आप अपने कर्मा, और आपको भी ये कहा जा रहा है कि अगर आप किसी ऐसे पुराने पैटर्न में हैं
जहाँ बार बार आप अपने पास्ट को रिपीट कर रहे हैं, मन में रिपीट कर रहे हैं और इस व्यक्ति से के बारे में सोच रहे हैं, इसने ऐसा किया था वैसा किया था, तो आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आप दोनों वैसे भी अगर कार्मिक साइकिल में हैं तो ये चीज़ें आपको ट्रिगर तो करेगी, लेकिन आपसे कहा जा रहा है कि इस कार्मिक पैटर्न को, उस कार्मिक थॉट को रिलीज़ करें। और आपसे कहा जा रहा है कि आप इस व्यक्ति की एनर्जी में इंटरफियरेंस ना करें, क्योंकि ये व्यक्ति एक कार्मिक क्लिनजिंग कर रहा है, ये खुद ही आइसोलेशन में, ये इसका एक स्पिरिचुअल इनलाइटमेंट हो रहा है, तो इसकी एनर्जी में आप कुछ भी इंटरफियरेंस ना करें। आप अपने बारे में सोचें, अगर आपको ये इस व्यक्ति ने हर्ट किया है तो उस पास्ट की उस साइकिल से बाहर निकले, उन नेगेटिव थॉट से बाहर निकले। आप लोगों की कार्मिक क्लिनजिंग चल रही है, आपका एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा इस साइकिल को ख़त्म होने के बाद, और आप लोग वापस यूनियन में आ सकते हैं। तो अपने कार्मिक चीज़ों पे ध्यान रखिए, उन सब चीज़ों से बाहर निकलिए, अपने पास्ट को रिलीज़ कीजिए और ये व्यक्ति के पाथ में इंटरफेरेंस ना करिए। ये जो चल रहा है आइसोलेशन में, इसको जो करना है इसको करने दीजिए, आप अपने ऊपर ध्यान दीजिए। तो कर्मा आपके रिलीज़ हो रहे हैं, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपके रिलेशन में। अगस्त में आप कुछ मेजर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, या अगर ये व्यक्ति आपके पास आएगा तो पूरी तरह चेंज होकर आएगा। तो गाइज़ ये है तीनों जो भी मैंने रीडिंग की है, तीनों पेन कार्ड्स की। तो प्लीज़ गाइज़, अगर आपको ये रीडिंग पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ 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 मुझे कमेंट करके बताइए कि कितना रेजोनेट हुआ, कौन सा पाइल रेजोनेट हुआ। तो आप अगर बताएंगे तो मुझे कुछ समझ में आएगा कि कितना रेजोनेट हुआ है और मुझे भी पॉजिटिविटी मिलेगी। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। बाय, टेक केयर।